नमस्कार, खबर 12 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर विस्फोटक खुलासा, तो बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट पर आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। रामेश्वर यादव की पैरवी करने पहुंचे थे रामगोपाल यादव, तो अपनों पर बुलडोजर चला तो बाबा के दरबार में दौड़ लगाई। तो एटा के भूमाफिया रामेश्वर और जोगेंद्र यादव की पैरवी करने पहुंचे रामगोपाल यादव। 32 मिनट ये मुलाकात चली थी और अब इस 32 मिनट की मुलाकात को लेकर ये विस्फोटक खुलासा न्यूज स्टेट पर। न्यूज स्टेट के पास रामगोपाल यादव की एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो चिट्ठी है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है रामेश्वर यादव, तो जोगेंद्र यादव जिनकी पैरवी करने के लिए रामगोपाल यादव मुलाकात के लिए पहुंचे। तो बता दें रामेश्वर यादव पर है करीब 80 केस दर्ज सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में। गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज है। तो पुलिस ने दोनों भाइयों की 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की जो कवायद है वो प्रक्रिया शुरू कर दी और उसी को रोकने की कोशिश यहां पर रामगोपाल यादव की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अनिल यादव का जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, इस पूरी खबर को लेकर क्या बड़ी अपडेट आपके साथ है? साथ ही साथ उस चिट्ठी का भी पूरा तरीके से जिक्र कीजिएगा जिसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है रामगोपाल यादव की तरफ से मुलाकात को लेकर। देखिए, रामेश्वर यादव एटा के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई बहुत ज्यादा हो रही है और कई मुकदमे दर्ज किए गए, उनकी कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चला है। तो उसी के रिगार्डिंग रामगोपाल यादव कल मुख्यमंत्री से मिले थे और उनसे कहा था कि जो कार्रवाई की जा रही है वो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है और बदले की भावना के तहत ही उनकी जो प्रॉपर्टी है उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी और कहा था कि इसकी सीबीआई या किसी एसआईटी से जांच करवाई जाए जो उन पर आरोप लगे हैं। पुलिस पर उन्होंने यकीन नहीं जताया था। तो काफी सुर्खियों में रही थी कल की ये मुलाकात और इस मुलाकात पर सवाल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी उठा रही है। अरुण राजभर हमारे साथ हैं। क्या दिक्कत है आपको? अगर रामगोपाल जी मिल लेते हैं मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री तो सबके हैं, सबके लिए बैठे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत हो गई? देखिए, हमें दिक्कत नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए हैं। लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो पूरी विपक्ष सवाल खड़ा करने जाती है कि ये गए हैं वहां बचने के लिए, ईडी सीबीआई फलाना फलाना, ये सवाल वो विपक्ष के लोग करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मन में माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे दल की भावना समा गई है। अब तो पता चल गया कि किसकी भावना कहां समा रही है। अंधेरे में जाकर के अपनी भावना व्यतीत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भूमाफियाओं को बचाओ। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति गलत होता है, जो पीड़ित रहता, समाज को पीड़ित करता है, समाज को लूटता है और समाज को अपमानित करता है, उसको ठगने का काम करता है, तो अब वो अंधेरे में जाकर के उसको बचाने की बात हो रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मन में क्या है? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार की बात करने के लिए मन में उनके यहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन ये जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं बचने के लिए, अब तो बात खुल के आ गई सामने ना कि कौन किसको बचाने जा रहा है और कौन किसके पक्ष में खड़ा होने जा रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं, किसी गुंडों के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं या किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं। रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी माफिया अपराधियों की पैरवी करने गए थे। बिल्कुल, अब तो भूमाफिया की पैरवी करने जा रहे हैं। अपने दिखा रहे हैं, आपके लेटर में भी लिखा हुआ है, भूमाफिया को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी साहब के सामने जाके शरणम गच्छामी कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो लोग गलत हैं सरकार उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने अति पिछड़े समाज के हैं, अति दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, उनके हक अधिकार के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जब हम उनसे मिलने के जाते हैं तो ये कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर डर गए हैं, इसलिए उनके मन में कोई दूसरे की आत्मा समा गई है। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी मिलने गए थे तो आपका एंगेजमेंट समाजवादी पार्टी के साथ था और जाहिर बात है कि एंगेजमेंट किसी के साथ हो और प्रेमिका कहीं और मिलने जाए तो तकलीफ तो होगी ना। वो इस बात की तकलीफ उन्होंने जाहिर की। इनका एंगेजमेंट किससे था? वो भी तो उसी दल से थे, उसी दल में रहते हैं, वो तो दूसरे दल के नेता हैं, उनसे गए मिलने के लिए। तो देश के माननीय मुख्यमंत्री जी सबके होते हैं, लेकिन जो गलत होता है
वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में जाता है। और प्रदेश की जनता यह जान रही है कि पूरे प्रदेश में जितने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं ट्वीट क्या आया था। तो पहले तो आप भी कहते थे कि बुलडोजर जो है वो जाति, ओम प्रकाश राजभर जी के लफ्ज होते थे कि जाति चीन के बुलडोजर चलता है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही हो, और अभी आप कह रहे हैं बुलडोजर सही चल रहा है। देखिए, प्रशासन जांच करता है, SIT जांच करती है, CBI जांच करती है, जो भी एजेंसी है वो जो जांच करती है उसी आधार पर कार्रवाई होती है, उसी आधार पर लोगों को पकड़ा जाता है। अभी आपका मानना है कि बुलडोजर निष्पक्ष चल रहा है? अब तो जैसा चिट्ठी आप दिखा रहे हैं वो तो सही है, कार्रवाई हो रही है, उसी को बचाने के लिए तो वो जा रहे हैं। देखिए, जिसके अंदर रामेश्वर यादव माफिया है, आपको लगता? देखिए, जिसके अंदर डर होगा वो ऐसे ही अंधेरे में जाकर मुलाकात करेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुले में मिलते हैं, अंधेरे में मिलते हैं, हर समय मिलते हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है वो मिलते हैं, तो सिर्फ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए मिलते हैं। चाहे राजभर समाज को इसका कहना है कि रामगोपाल यादव चोर दरवाजे से गए थे मिलने के लिए। अब अंधेरे में गए थे तो आप बताइए कि अंदर में जाकर के चिट्ठी दे रहे हैं, भूमाफिया को बचाओ, भ्रष्टाचारी गुंडे को बचाओ। तो मैं तो देख रहा हूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी तो इसके खिलाफ है, हमेशा कार्रवाई कर रहे हैं। इस चिट्ठी का कोई असर होगा, इस फरियाद का कोई असर होगा? देखिए, सरकार जांच करा रही है, निष्पक्ष जांच करा रही है। अगर वो दोषी नहीं होंगे तो सरकार उनको छूट दे। कुछ देर पहले आपने तमाम चैनल्स पर ये अभी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने करप्शन से बचने के लिए, गुहार लगाने के लिए रामगोपाल यादव को भेजे थे। हो सकता है कि हमेशा से व्यक्ति जब डरा रहता है, सहमा रहता है, तो वो कमरे से निकलना नहीं चाहता। उसका एक नजीर ये भी हो सकता है। इन्हीं के लोग हैं ना, हमारे तो लोग हैं नहीं। आखिर जिसके मन में डर होता है वही न जाता है अपने बचने के लिए मालिक के पास। क्या डर है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को? देखिए, वो अब उनके पास जितनी डर है पब्लिक जान रही है, और जनता के बीच में इन लोगों ने सीधे सीधे माननीय ओम प्रकाश राजभर को टारगेट किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। यही ना कहे थे, बंद कमरे में जाकर के टीवी पर बोल रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी। अब बतावें, ये बंद कमरे में किस लिए गए थे, किसको बचाने गए थे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के हक अधिकार, राजभर समाज को ST में शामिल कराने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया। हम उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के गए थे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। हम समाज को एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। तो हम तो जनता के मुद्दों के लिए हम जाते हैं और हम उनके लिए संघर्ष करते हैं। जब तक ये मुद्दे हमारे हल नहीं होंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन यही संघर्ष अति पिछड़े समाज के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों बोल रहे हैं? क्यों अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी की बात कर रहे हैं? यही बात माननीय समाजवादी पार्टी ने कल शाम को ट्वीट किया था कि पिछड़े और मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उसके लिए मुलाकात हुई थी। लेकिन चिट्ठी तो दिखा रही है कि ये रामेश्वर यादव जो भू माफिया जिन पे 80 मुकदमे दर्ज हैं, उनकी पैरवी के लिए था मामला। ये अब तो चिट्ठी सामने आ गई ना। अब पार्टी ने ट्वीट क्या किया था? कार्यकर्ताओं के पीड़न के लिए गए थे मिलने के लिए। वो कौन से हैं? वो माफिया कार्यकर्ता हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कार्यकर्ता हैं। तो सरकार कार्रवाई ऐसा नहीं लगता है कि ये छुप के गए थे, चोर दरवाजे से मिलने गए थे? अगर मुलाकात की बात मीडिया में लीक ना होती तो शायद ये चिट्ठी और कल शाम का ट्वीट भी ना आता। नहीं आता, वो घुमा दिया जाता, हवाले कार्यकर्ताओं कर दिया जाता कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए मैं मिलने गया था। अभी तो और खुलासे होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने कल ट्वीट किया था कि दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। लेकिन अब ये चिट्ठी जो आई है ये कुछ और ही कहानी बता रही है। ये कहा चिट्ठी कह रही है कि रामगोपाल यादव ने भू माफिया का जिन पर आरोप है 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनकी पैरवी के लिए गए थे। यानी कल का जो ट्वीट था वो ट्वीट सरासर झूठा था। बिल्कुल। तो दो तरह की बातें और इसके साथ ही कई सवाल। अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो वही कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों ने सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आ सकती हैं, यहाँ की रायबरेली के सांसद हैं, या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आ सकता है। देश के दूसरे राज्यों से, विदेश से तमाम सारे राजनयिक आते रहते हैं। तो आना जाना मिलना ये तो एक शिष्टाचार का पक्ष है। आए होंगे मिलने के लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं है। आप उसको खबर समझ रहे हैं, लेकिन मैं खबर नहीं समझता कि
ईडी की जांच कोई बीजेपी के कारण से नहीं होती, सरकार के कारण से नहीं होती। ईडी की जांच तो भ्रष्टाचार के कारण से होती है। जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ जांच होती है। सर, लेकिन एक बड़ा आरोप भी लगाया है इसके बाद, कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे होंगे, अपराधी होंगे, माफिया होंगे, भूमाफिया होंगे, नकल माफिया होंगे, तो कोई माफियागिरी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। डेमोक्रेसी में एक दूसरे से मुलाकात होना, एक दूसरे से बात होना, ये तो आम बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। तो क्या शिवपाल यादव की के बाद अब इनको माना जो प्रोफेसर जी को जी वो भी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी पहल करे, कोई सुझाव दे, तो ऐसे सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खुला रहता है। पार्टी की तरफ से ट्वीट भी आया है कि जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर मुलाकात की गई है पिछड़ों पर और मुसलमानों पर। अब ये उनका विषय है, वो किस लिए मिले, क्या मिले, उनकी कोई बात रही होगी। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां एसपी लगातार इस मुलाकात को लेकर निशाना साध रही, तो वहीं सरकार के मंत्रियों का ये कहना है ये शिष्टाचार मुलाकात है और अगर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी सिम के दर पर आता है तो उसमें कोई खबर जैसी चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। चलिए लखनऊ से अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा रद्द, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एसपी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ है। गलत जानकारी देने की वजह से नामांकन हुआ रद्द। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल का नामांकन यहां पर करवाया गया था। एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब एसपी एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ है। जानकारी मिल रही है कि कीर्ति कोल की तरफ से गलत जानकारी यहां पर दी गई थी, जिसकी वजह से नामांकन रद्द किया गया है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो एसपी एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल के चेहरे पर दाग चला गया था। आदिवासी ये चेहरा है, लेकिन अब ये जानकारी यहां पर मिल रही है कि कीर्ति कोल जो कि एसपी की एमएलसी प्रत्याशी थी, उनका पर्चा रद्द कर दिया गया है। तो गलत जानकारी देने की वजह से नामांकन रद्द हुआ है। बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय इसके साथ हो जाती है। संवाददाता अनिल यादव का सीधा रुख कर लेते हैं। अनिल, समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल के नाम और चेहरे के साथ एक बड़ा दाग चला गया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नामांकन हुआ रद्द। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की विधान परिषद से उम्मीदवार थी कीर्ति कोल। मिर्जापुर और सोनभद्र इलाके से आती थी और चुनाव भी इन्होंने लड़ा था विधानसभा का। तमाम पार्टी के बड़े सीनियर नेता थे, इन्होंने पर्चा भरवाया था। उस वक्त जब मौजूद थे पर्चा भरा जाता, लेकिन अब पता चला है कि उनकी उम्र की जो जानकारी थी वो गलत भरी गई थी, जिस वजह से पर्चा निरस्त हो गया। तो सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी कितनी गंभीर रहती है चुनाव लड़ने में, उम्मीदवारों के चयन में। इससे यह पता चलता है कि उनको पता ही नहीं था कि उनके उम्मीदवार की क्या उम्र है और क्या उम्र की रिक्वायरमेंट होती है चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर बात है कि होमवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था। ये वजह है कि पर्चा जो है निरस्त हो गया। तो इससे जरूर समाजवादी पार्टी की रणनीति पर, उनके रणनीतिकारों पर सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उठेंगे कि कैसे उनको यही नहीं पता है कि चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, उनके कैंडिडेट की उम्र क्या है। जब पर्चा सही से नहीं भरा पा रही है एक पार्टी, तो चुनाव मुकाबले में कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर बात है कि बहुत इससे समाजवादी पार्टी की छीछा लेदर ही हुई है, जग हसाई हो रही है कि पार्टी को यही नहीं पता कि उम्मीदवार की सही उम्र क्या होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन बातों से यही निकलकर सामने आता है कि जल्दबाजी का लिया हुआ ये फैसला, और यही वजह है कि अब ये जो बड़ा दाव समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया था वो ध्वस्त होता हुआ, और इसी के साथ अब बीजेपी के दोनों जो प्रत्याशी हैं उनकी निर्विरोध जीत कहीं ना कहीं तय। बिल्कुल निश्चित ही। देखिए, अब कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 ही कैंडिडेट थे, 3 लोगों ने पर्चा भरा था और 2 सीटें हैं। और अगर कीर्ति कोल का पर्चा खारिज ना होता तो एक सीट पर चुनाव होता। तो जाहिर बात है कि अब बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे विधान परिषद के लिए।
बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो गलत जानकारी देने की वजह से कीर्ति कोल का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया और इसी के साथ बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो बता दें कि इस दौरान मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम में भर्ती है, जहां पर आज अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो दिल्ली दौरा ये कई मायनों में काफी अहम है और आज दोपहर लखनऊ के लिए दिल्ली से रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, वेदांता गुरुग्राम में वो भर्ती हैं, जहां पर अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर राजा उदय प्रताप